कई बार आप किसी के पास काम के लिए जाते हो, वापस आके बोलते हो कि उसने मना कर दिया। आपका होता है ना, हमारे कलाकारों के तो आइडिया लगी रहती है कि कहीं प्रतिष्ठा का संदेश आते ही ये प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए। होता है। आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, ये वेद बताता है, पुराण बताता है, हमारे इतिहास बताते हैं कि हमको कैसे होना चाहिए। सूत जैसे बड़े ज्ञानी महापुरुष व्यास पुत्र स्वयं किसी बात को शुरू करने के पहले जिनकी बात शुरू की उनका ध्यान करके शुरू कर रहे हैं। आप भी घर से कभी किसी के काम से निकलते हो, जिससे कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, पहले घर में बैठ के उसको आप ध्यान करके, जिसको आज के तारीख में ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं या कोई भी चीजें करते हैं, उसको मैं जोड़ के इसलिए चलता हूं कि यूट्यूब में मेरे युवा ज्यादा देखते हैं और उनको ये समझ पड़े कि हमारे पुराण, वो जो आज जितने लोग विजुअलाइजेशन बोलते हैं उसी को ध्यान के रूप में हम लोग परंपरा से करते आए हैं, जिसको तो लोग कहते हैं कि विजुअलाइज करो यहाँ और अब वहां जाओ ये काम हो जाएगा। हाँ, अंग्रेजों का बहुत बड़ा कॉमेडियन है, उसको 10 करोड़ रुपए की चेक लिख के रोज देखता था कि ये 10 करोड़ रुपए मुझे मिल गए हैं, तारीख लिखा, वर्ष लिखा, हॉलीवुड का किंग है आज। और उस व्यक्ति ने पहले ही मन में ध्यान किया कि मुझे 10 करोड़ रुपया आ रहा है और उसको निरंतर रटता रहा। वही दिन, वही समय, वही महीना, वो वर्ष में वैसे ही एक चेक में उसको 10 करोड़ रुपया मिला। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप ध्यान रखो कि आप कोई भी काम करते हो, आपको बड़ा सरल से बोलता हूं कि आपको कहीं जाना है और जाके किसी से पैसे लाना है, कोई काम करवाना, कथा का ये अंग नहीं है, लेकिन कथा क्या कहना चाहता है ये आपको समझा रहा है। आपको ये दुनिया का हाथ पकड़ के ही बड़ा होना है और दुनिया का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, अकेले रह जाओ। और आप अकेले रहने नहीं, लाखों में रहो और यश कीर्ति पाओ। इसीलिए ये कथाएं, पुराण सनातन धर्म में शाश्वत रूप से नियत है। अब अकेले रहने के लिए नहीं हो, समझो कि भाई आपके 4-5 ही दोस्त हैं तो समझना अभी आप तैयार नहीं हुए। आप जहां भी जाते हो हर आदमी पहचान सकता हो, तो ये विजुअलाइजेशन से संभव है। इसीलिए देवता पूजा के पहले देवता ध्यानम क्या करते हैं? गुरु की पूजा के पहले गुरु ध्यानम, भगवान की पूजा के पहले भगवत ध्यानम, ये करते हैं। यहाँ सूत जी कहते हैं कि मैं ये कथा सुनाऊंगा, तुमने कथा पूछा, 18 कथाएं मैं जानता हूँ, 18 पुराण मैं जानता हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो पहले मैं भगवती आदि शक्ति जिसके कारण सभी प्रकट हुए, बाद में इनके कारण सभी कथा हुई, इसलिए मैं देवी भागवत को सबसे पहले सुनाऊंगा। सूत जी के सबसे पहले उनको सुनाऊंगा। और मैं क्यों सुनाऊंगा देवी भागवत? मेरी देवी पद्मावती मेरे लिए मूलभूत तत्व है, वो आदि शक्ति का ही एक रूप है। देखो घड़े में दिखने वाला सूर्य अगर उस सूर्य का ही प्रतिबिंब है तो वो सूर्य ही है, उसका नमस्कार ही होगा। मूलभूत शक्ति को मानने वाला कोई भी साधक हो, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती, पद्मावती सबको माने, क्योंकि उसी से ये सब प्रकट है। तो आपको देखना है, बड़ा पुण्य है। देखो ध्यान करके मैंने बताया कि आपको किधर ही जाना, फिर हम क्या करें महाराज? आपको कल जाना है। कब जाना है? कहां जाना है? किसी से भी मदद लेने, पैसे का, काम का, तो कम से कम 3 दिन पहले से, अगर पहले ही मालूम हो, कभी कभी क्या अचानक कोई तकलीफ आ जाती है तो उसी समय जाते हो अलग बात, लेकिन कभी कभी तो प्लान्ड मदद होता है ना, कभी पहले से ही आइडिया होता है, जब खुश हो तो जाके पकड़े, आइडिया होता है। तो पहले 3 दिन, कम से कम 5 दिन पहले से ही सोते समय, जब सोने लगते हो तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में रहता है। किस स्टेट में? अल्फा स्टेट क्या हमारा जो अंग्रेजी शब्द है, अल्फा स्टेट अंग्रेजी शब्द है, हम उसको सुषुम्ना में रहना, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं हमारी भाषा में। क्या कहते हैं? और शास्त्र कहता है कि जो सुषुम्ना में ना हवा चलता हो या सुषुप्ति अवस्था में कोई चीज को कोई याद करता हो, वो कैसा भी असंभव कार्य हो वो संभव हो जाता है। और वो कब होगा?
जब आप सोने के पहले निंदा अवस्था में होंगे, एकदम सोते समय एकदम कोई बोले तो भी आप बोलते हो ना, छोड़ भाई मुझे नींद आ रही है, जा बाद में बात करूंगा। नींद सता रही हो और नींद आया भी नहीं, नींद आया नहीं हो लेकिन आने जैसा सता रहा हो, उस समय कुछ नहीं सूझ रहा हो, ये समय अल्पा क्या है, यानी सुषुम्ना में सुषुप्ति अवस्था में आप हो। इस समय आप उस आदमी को देखो कि जिससे आपका काम होना है, उस आदमी को देख के मन में देखो कि वो आपका पूरा काम कर रहा है। ये विचार करोगे तो ये ध्यान क्या कहता है आपको समझ आएगा, क्योंकि हर ध्यान में देवता प्रसन्न है और वरदान दे रहे हैं। हम ये ध्यान करते हैं, भैरव जी का ध्यान करते हैं, भास्कर संदिगम तृणयनम रक्तांगराग सृजम स्नेरास्यम वरदम अभयम, वरदान देने वाले, अभयदान देने वाले भैरव जी का पहले ध्यान कर लेते हैं हम हमारी बुद्धि में, फिर पूजा करते हैं तो ध्यान किया हुआ रूप हमारे पहले से ही शक्ति बना के रखा हुआ होने से असली शक्ति हमारी पूरी मदद करने लगती है। आप किसी भी शक्ति की मदद चाहते हो, कुलदेवी, इष्ट देवता, भैरव जी और दुनिया का कोई भी माइका लाभ, उसकी मदद लेने के पहले उसका ध्यान करना सीखो। सीधा उसके पास मत पहुंचो, सीधा पहुंचोगे लात मार के नहीं भगा सकता है, जा भाई तेरा मेरा कोई काम नहीं। पहले घर में उसका ध्यान करो और उसकी पूरी सहयोग मिल रही है और उसका पूरा सहाय प्राप्त हुआ है। ऐसे आप निंदा अवस्था इसलिए बोला, उसमें जल्दी आप क्या कि सीधा ध्यान में बैठो ना, ध्यान में अल्फा में पहुंच जाओ, ऐसे हो नहीं। ध्यान करके सुषुप्ति अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान कितने लोग करते हैं, इसलिए नींद के पहले की अवस्था ध्यान अवस्था ही है। उधर आप सोच लो कि मेरे को इससे तुम लोगों को बड़ा फायदे का बात बताया है, तुम कोई भी काम पकड़ना चाहते हो, ये काम मिल रहा है इस जगह पर, मुझे 5 दिन तक नींद के समय खाली सोच के सो जाओ। तुम सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं अवचेतन मन, इस मन में तुम्हारी बात अपने आप हो जाएगी अंदर फीड, तो अपने आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा संदेश पहुंच जाएगा। वो ऊर्जा समष्टि चेतना जिसको कहते हैं, समष्टि चेतना यानी क्या महाराज, ये सब आप कठिन बात मत बोलिए। समष्टि चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियस, क्या कहते हैं, हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियस से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस व्यक्ति को ये मैसेज अपने आप रहस्य रूप से पहुंचा देगा कि ये तुझसे ये चाहता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई संदेश है। जब आप सामने जाओगे तो ये चेतना उसमें पहुंची हुई होने से ठीक है आप करिए, ये कार्यक्रम बोलेगा। हमारा एक कॉन्शियस है, सामने वाले का एक कॉन्शियस है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस है। मेरा चेतन मन, व्यक्तिगत चेतन मन, दूसरे का चेतन मन, उस व्यक्ति का चेतन मन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा इन सबको लेके उधर उधर पहुंचाती है। इसी से आज भी डिस्टेंस हीलिंग संभव होता है। अगर डिस्टेंस हीलिंग करना, दुनिया में तुम कहीं भी बैठे रहो, खाली गुरुदेव वसंत विजय को याद करो। आप जिस बीमारी में हो 5 मिनट में उससे राहत नहीं मिलती है क्या, देखो आप